हजरात गिरामी, ये शबे बारात है। शब का माना रात के हैं और बारात का माना छुटकारे के हैं। शबे बारात का माना क्या हुआ? छुटकारे की रात, यानी ये रात मोमिनीन के लिए बलाओं से छुटकारे की रात है, मुसीबतों से छुटकारे की रात है, गुनाहों से छुटकारे की रात है। कर्ज वाला हो तो कर्ज से छुटकारा पाए उसकी रात है, मरीज है मर्ज से छुटकारा पाए उसकी रात है, मुफलिसों कल्लाश है अल्लाह अपने करम से गनी कर दे ये उसकी रात है। ये शबे बारात है, छुटकारे की रात। इस रात की फजीलत और अजमत ये है कि फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की रहमतें मगरिब के बाद आसमाने दुनिया पर नाजिल होती हैं, फिर वहां से गुरूबे आफताब से लेकर तुलुए आफताब तक, यानी मगरिब बाद से लेकर फजर तक अल्लाह की रहमतें पूरी दुनिया में घूम घूम कर निदा देती हैं, आवाज देती हैं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई गुनहगार कि मैं उसके गुनाह माफ कर दूं? है कोई कर्जदार कि मैं उससे कर्ज से छुटकारा दिला दूं? है कोई मरीज कि मैं मर्ज से निजात अता कर दूं? है कोई मुफलिसो कल्लाश कि मैं उसे गनी कर दूं? है कोई गुनाहों में मुब्तला कि मैं उसे अपनी रहमत के साहिबान में रख के एजाज और मर्तबे अता कर दूं? ये वो रात है, ये इतनी अजमत वाली रात है, ये इतनी बरकत वाली रात है। अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं हमें, निदा दे रही हैं हमें। वाह गाफिल है वो मुसलमान कि अल्लाह की रहमतें तो उसे आवाज दें मगर वो अपनी खताओं की माफी न चाहे। अल्लाह की रहमतें तो उसे शेफा देने के लिए तैयार हो मगर वो मर्ज से शिफा ना चाहे। गाफिल है वो इंसान जो मुफलिसो कल्लाश है और अल्लाह उसे मालदार बनाना चाहे मगर वो अल्लाह की रहमतें न लूट सके। बदनसीब है, कम नसीब है वो कि अल्लाह की रहमतों की मूसलाधार बारिशें हों और वो उन बारिशों के कतरात अपने दामने करम में न ले सके। इतनी अजीम रात है, अल्लाह की रहमतों की रात है, बरकतों की रात है, बख्शिशों की रात है। इन बख्शिश वाली रात में भी अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे अगर तू मांगेगा तो मैं तेरे गुनाह बख्श दूंगा। और क्यों ना वो बख्शे जब वो ऐसा करीम है, ऐसा रहीम है कि जब बंदा दिल से उससे माफी चाहता है तो अल्लाह हर हाल में उसे माफ करता है। क्या तुमने नहीं सुना एक दिन पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर हाजिर होके अर्ज किया, ए मेरे मौला मेरी जमात में मेरी उम्मत में सबसे गुनाहगार खताकार इसिया शियार कौन है? वो बंदा मुझे दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तवज्जो है माशाल्लाह, माहौल अच्छा बना लिया है सुकून का, आपने तवज्जो से सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए बारे इलाह, मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान कौन है, मुझे दिखा दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, मूसा अपनी उम्मत के बदतरीन इंसान को देखना चाहते हो? पैगंबर मूसा ने अर्ज किया, हाँ मेरे मौला। कहा, फला रास्ते पे पहुंच जाना, फजर के बाद उस रास्ते से जो सबसे पहला शख्स गुजरेगा, तुम समझ लेना तुम्हारी उम्मत का वो सबसे गुनाहगार और खताकार इंसान है। अल्लाह अकबर। पैगंबर मूसा ने दुआ की है। सुबह गए हैं, रास्ते पर बैठ गए हैं, तो क्या देखा, एक इंसान कंधे पर कुल्हाड़ा लिए हुए है, गोद में एक बच्चा लिए हुए है, रास्ते से गुजर रहा है। पैगंबर मूसा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक समझ लिया कि ये मेरी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान है। मगर मूसा तो मूसा हैं। जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने बता दिया, तो फिर कहते हैं, ए मेरे मौला, मेरी उम्मत का सबसे बदकिरदार इंसान तो तूने दिखा दिया, अब मेरी उम्मत का सबसे नेकोकार भी मुझे दिखा दे। तो अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, अगर तुम अपनी उम्मत के सबसे नेकोकार इंसान को देखना चाहते हो तो जाओ, उसी गली पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद तुम देखना, शाम के वक्त गुरूब आफताब के बाद जो सबसे पहला शख्स उस रास्ते से लौट रहा हो, तुम समझ लेना वो तुम्हारी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान है, तुम्हारी उम्मत में सबसे नेकोकार इंसान है। पैगंबर मूसा बैठ गए हैं उसी गली पर। अब जो देख रहे हैं लोगों को, तो क्या देखा, उस गली से वापस होने वाला भी वही इंसान है जो सुबह सबसे पहले गुजरा था, वही वापस में सबसे आखिर में गुजर रहा है। पैगंबर मूसा हैरत में पड़ गए, ए मेरे मौला, मैंने कहा सबसे बदकार दिखा तो इसी को दिखाया, मैंने कहा सबसे नेकोकार दिखा तो तूने इसी को दिखाया। मेरे मौला, इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया कि सुबह सुबह जो सबसे बड़ा बदकिरदार था, शाम होते ही मेरी उम्मत का सबसे नेकोकार इंसान हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की रहमतों ने जवाब दिया, मूसा तुम समझना चाहते हो? अर्ज किया, हाँ मेरे मौला, मैं समझना चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दी मेरी उम्मत का सबसे नेकोकार इंसान कैसे बन गया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुनो, जब ये सुबह गया, इसके कांधे पर कुल्हाड़ा था, इसका बच्चा इसकी गोद में था, जंगल में पहुंचा, बच्चे को गोद से उतारा, कंधे से कुल्हाड़ी निकाली, पेड़ को काटना शुरू किया, इसका बच्चा वहीं बैठा था। बच्चे ने अचानक जंगल को देखा, फिर अपने बाप से सवाल किया, अब्बा इस जंगल से भी बड़ी कोई चीज है? तवज्जो है, तवज्जो है, गौर कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं मेरी बात, आवाज पहुंच रही, आप तक पहुंच रही ना? अब्बा क्या इस जंगल से बड़ी कोई चीज है? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते ये उठक बैठक बंद कर दो, बस 20 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए बगैर उठक बैठक के। अर्ज करते हैं, पैगंबर मूसा, ए बारेला, ये सबसे नेकोकार कैसे बन गया? अल्लाह फरमाता है, इसके बच्चे ने इससे सवाल किया, ए बारे ए अब्बा, क्या इस जंगल से बड़ी कोई चीज है? बाप ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, इस जंगल से बड़े पहाड़ हैं। बेटा बेटा था, वो खामोश न रहा, फिर उसने कहा, ए अब्बा, क्या पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है? बाप ने जवाब दिया, हाँ मेरे बेटे, पहाड़ से भी बड़े आसमान हैं। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, ए अब्बा, ये बताओ क्या आसमान से भी बड़ी कोई चीज है?
ये शख्स आप दीदा हुआ, आंखों से आंसू निकलने लगे और निकलने के बाद उसने रोते हुए कहा, हाँ मेरे बेटे, आसमानों से भी बड़ी एक चीज है और वो तेरे बाप के गुनाह हैं, तेरे बाप के गुनाह हैं। ए पैगंबर मूसा, जब उसने रो के मेरे अपने गुनाहों का एतराफ किया, मेरी रहमतें मचल गई और मेरी रहमत को जोश आया। मैंने कहा, ए मेरे बंदे, तूने दिल से नदामत से मेरी रहमत को पुकारा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। फिर उस बच्चे ने सवाल किया, ए अब्बा, तुम्हारी गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तब उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ बेटे, मेरे गुनाहों से बड़ी मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसरके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती साहब किबला, मुफ्ती शहरे कानपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे बेटे, मेरे गुनाहों से भी बड़ी एक चीज है और वो मेरे रब की रहमत है। अल्लाह फरमाता है, ए पैगंबर मूसा, जब मेरे इस बंदे में मेरी रहमत को आवाज दी, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए और गुनाह ही नहीं माफ किए, मैंने इसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुबह ये बदकिरदार था, शाम होते सबसे नेकोकार हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह होते ही सबसे नेकोकार हो गया है। हजरत मूसा की उम्मत का इंसान अगर अपने रहमत की रहमत को पुकारे तो सुबह सबसे बदकिरदार हो, शाम होते सबसे नेकोकार बन जाए। तो ए लोगों, तुम जिस नबी के उम्मती हो, वो नबी सबसे अफजल नबी है, सबसे आला नबी है, वो अल्लाह का महबूब है, वो खातमुन नबीयीन है, वो सैयदुल मुरसलीन है। अरे हद तो ये कि अगर वो ना होता तो जनाबे मूसा भी ना होते। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मौलाना हनीफ बरकाती किबला जिंदाबाद, मौलाना हनीफ बरकाती किबला जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुक्रिया शुक्रिया मोहब्बतों का। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें और मोहब्बत हो तो वहीं से नारा लगा दिया करें, मैक तक ना आए कोई भी, ये जो तो जहां बैठे वहीं से नारा लगाए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मूसा का उम्मती है, अल्लाह की रहमतों को पुकारता है तो अल्लाह गुनाह ही नहीं बख्शता, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये मोहम्मद अरबी के उम्मती हो, ए रहमत आलम के उम्मती हो, ए अनीसे बेकसा के उम्मती हो, ए चारा साजे दर्दमंदा के उम्मती हो, ए शाफे रोजे शुमार के उम्मती हो। आज वहां बंदे ने अल्लाह से तलब किया था,
नबी रहमत के सदके अल्लाह की ये रहमत है कि खुदा की रहमतें तुम्हें आवाज दे रही हैं कि मेरे महबूब के उम्मती अगर गुनाह बख्शवाना चाहता है मेरी रहमत को आवाज दे, अपने नबी के सदके तेरे गुनाह बख्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मरीज है शिफा चाहता है शिफा अता कर दूंगा, मोहताज है मालदारी चाहता है नबी का सदका तुझे दे दूंगा, अगर कल्लाश है बेपरवाह कर दूंगा, कर्ज में डूबा हुआ है रुस्तगारी अता कर दूंगा, समाज में दबा हुआ है मांग तुझे इज्जत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक रात है, मगर इस मुबारक रात में सब बख्शे जाएंगे बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर कान खोल के सुन लो, सुभान अल्लाह। खूगरे मदह से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। 7 लोग हैं जिन्हें आज की रात भी अल्लाह नहीं बख्शेगा। कौन कौन है मालूम है? फरमाया सूद खाने वाला आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह अकबर। यतीमों का माल खाने वाला आज की रात नहीं बख्शा जाएगा। गौर करें, समाज के वो मालदार जिन पे ज़कात फर्ज होती है और वो ज़कात नहीं अदा करते, खुद ही खा लेते हैं। ज़कात अदा करने का महीना रमजान आ रहा है, अल्लाह के वास्ते अपने करीबी लोगों को ज़कात दो, गरीबों को। वहीं इन मदरसों का भी ख्याल रखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मदरसे दीन का किला हैं, जब तक कि ये बाकी हैं बेशक इस्लाम ताबिंदा है। हक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी हैसियत को समझिए, बेशक बेशक, सुभान इनके अल्लाह। मकाम को समझिए, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, इन उलमा की कद्र करिए। सुभान अल्लाह। यतीम का माल खाने वाला। तीसरा क्या है? उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। चौथा कौन है? कतए रहम करने वाला, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक न करने वाला। फिर 5वां कौन है? बराबर शराब पीने वाला। 6ठा कौन है? मुसलसल जिना करने वाला। 7वां कौन है? जादू टोना करने वाला। ये 7 लोग अलग अलग रवायतों में अलग अलग थोड़ा सा फर्क है, कभी इनको गिनाया कभी उनको गिनाया, 7 हैं। ये आज की रात भी नहीं बख्शे जाएंगे जब तक कि वो सच्ची तौबा नहीं कर लेते। और अगर किसी के हक में मुब्तला हैं तो जब तक के साहिबे हक से माफी नहीं मांग लेते उस वक्त तक के वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसका मतलब समझे, साहिबे हक से माफी नहीं मांग लेते। फूफी का हक था तुम्हारे मकान में, तुमने फूफी का हक नहीं दिया। तुम्हारी बहन का हक था तुम्हारे बाप की जायदाद में, तुमने अपनी बहन का हक नहीं दिया। पड़ोस की जमीन थी, अपना मकान बनाते वक्त पड़ोस के भाई की 1 फीट जमीन अपने अंदर कर ली। ऐसे नहीं माफ होगा, तौबा भी करोगे तो नहीं माफ होगा जब तक कि वो साहिबे हक ना माफ कर दे कि मेरे ऊपर जो तेरा हक था मैंने तुझे माफ किया। माफी मांगिए उनसे, तौबा करिए आज की रात, और हर आदमी से माफी तलब करो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, जाने अनजाने मुझसे कोई दिल आजारी हो गई हो कभी तो अल्लाह के वास्ते इस रात अल्लाह बख्शने वाला है, मुझे माफ कर दीजिए। सब मांगना चाहिए,
ऐसी मुबारक रात जाने फिर कभी आए ना आए। माँ बाप की नाफरमानी करते हो, हलवे पे हलवा बनाओगे और समझोगे जन्नत मिल जाएगी। माँ बाप की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह आज भी सजदे पे सजदे करो आज की रात, तब भी अल्लाह नहीं बख्शेगा। और हम और तुम, हमारी और तुम्हारी क्या हैसियत? जो माँ बाप के नाफरमान हैं, मुमकिन है उनका खात्मा ईमान पर ना हो। हमारी और आपकी क्या हैसियत? एक सहाबी रसूल है, बोर तो नहीं हो रहे हो? एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के हबीब के पीछे नमाज पढ़ते हैं रोज। एक दो दिन गुजर गए, वो नमाज को नहीं आए। जाने कायनात ने सहाबा से पूछा, फला सहाबी नमाज को नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो सख्त बीमार हैं, मचल गए नबी रहमत। और अइम्मा माफ करेंगे, मैं यहां एक तनकीद करूंगा। अल्लाह के हबीब ने सुना सहाबी बीमार हैं तो फरमाया चलो उनकी अयादत को चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीमार एक आम आदमी है सुभान अल्लाह सुभान। और अयादत को कौन जा रहा है? इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह सुभान। सुल्तानुल अंबिया, अल्लाह का महबूब ताहा यासीन। काश हमारी मस्जिद के इमामों को भी तौफीक हो जाए कि जब कभी कोई मुक्तदी एक दो दिन ना आए तो उसकी खैरियत पूछें, और अगर बीमार हो तो उसकी अयादत को जाएं। अल्लाह की कसम आप कहते हैं लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो आपको गालियां बकता है उसका बाप बीमार हो जाए, फिर भी आप नबी की सीरत को सामने रख के उसकी बाप की अयादत को जाओ। खुदा की कसम कल वो तुम्हारे कदमों में होगा और कहेगा इमाम साहब माफ कर दीजिए, आप बहुत अजीम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, मसरके आला हजरत मुफ्ती शहर कानपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने फरमाया चलो अयादत को चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अयादत को गए हैं तो सहाबी का हाल आसिफ भाई जानते हैं? जी जी। कलेजा मुंह को आता है। सुभान अल्लाह। सहाबी, सुनो कान खोल के, सहाबी कोई मामूली आदमी नहीं, दुनिया का गौस, कुतुब, वली, अब्दाल, नुजबा, नुकबा, औताद, अफराद कितना भी बड़ा हो जाए, मगर सहाबी के घोड़े की नाक में जो गर्दो गुबार उस वक्त गया था जब उसने नबी के साथ जिहाद किया था, उस गर्दो गुबार के बराबर हैसियत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मगर हाल क्या है? सहाबी बिस्तरे मर्ग पर हैं। अब जुमला सुनिएगा डॉक्टर साहब, बिस्तरे मर्ग पे हैं। नबी फरमाते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मगर सहाबी की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। एक मर्तबा फरमाया, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। अब मैं अर्ज कर रहा हूं आसिफ भाई, आप सुनिएगा, पढ़े लिखे इस जुमले की नजाकत को समझेंगे। वो नबी जो पत्थरों को हुक्म दे तो पत्थर कलमा पढ़ने लगे, वो नबी सहाबी को हुक्म दे रहे हैं, मगर सहाबी की जबान से कलमा नहीं अदा।
कितनी हैरत, कितनी हैरत की बात है। बेशक बेशक पत्थर को हुक्म दे मुस्तफा तो पत्थर बोल पड़े। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सहाबी को हुक्म है मगर सहाबी की जबान से कलमा नहीं निकल रहा। पैगंबर ने फरमाया इनके माँ बाप हैं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अब्बा तो नहीं है मगर इनकी अम्मी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया बुला के लाओ। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह इनकी माँ तो हैं मगर इनसे बहुत नाराज हैं, दूसरे मोहल्ले में रहते। आका ने फरमाया जाओ उनको बुला के लाओ। सहाबी गए, वो सहाबी की माँ को बुला के लाए। आका ने पूछा ये तुम्हारे बेटे हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया क्या बात है? मैं कहता हूं कलमा पढ़ो, ये कलमा नहीं पढ़ते, जबान से कलमा नहीं जा रही। क्या आप इनसे नाराज हो? मां मचल गई, तड़प गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं इसकी मां हूं मगर मैं इससे बहुत नाराज हूं। आका ने फरमाया क्यों नाराज हो? कहा या रसूल अल्लाह ये बहुत छोटा था, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, चाहती तो दूसरा अक्द कर लेती मगर या रसूल अल्लाह मैंने दूसरे घरों में झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे हैं, अपने इस बच्चे की परवरिश की है। और जब मेरा बच्चा बड़ा हुआ तो मैंने इसकी शादी कर दी मगर या रसूल अल्लाह जब से मैंने इसकी शादी की है ये मेरी बात पर अपनी बीवी की बात को तरजीह और फौकियत देता है। या रसूल अल्लाह मेरा दिल टूट गया, मुझे बहुत तकलीफ पहुंची। आका ने फरमाया माँ इसे माफ कर दो। बूढ़ी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह आप कहें तो माफ कर दूं मगर मेरा जी नहीं जाएगा। नबी रहमत थे, जबरदस्ती करने नहीं आए थे। बेशक सुभान अल्लाह। पैगंबर ने सहाबा को हुक्म दिया लकड़ियां उठा के लाओ। लकड़ियां इकट्ठा की गई। नबी ने फरमाया आग लगाओ। आग लगाई गई, शोले बन गए। बूढ़ी औरत खड़ी तमाशा देख रही है। फिर उसने पूछा ये अल्लाह के हबीब ये लकड़ियां क्यों जलाई जा रही हैं, इसे शोला क्यों बनाया जा रहा है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ये जब बन के आतिश कदा तैयार होगा तो इसी में उठा के तेरे बेटे को डाल दिया जाएगा। माँ तड़प गई। माँ ने कहा अल्लाह के हबीब क्या वाकई मेरे बेटे को इसमें डाल दिया जाएगा? नबी फरमाते हैं उस आग से ये आग बेहतर है। माँ तड़प गई और उसने कहा मेरे जीते जी मेरे बेटे को आग में डाला जाए ये मेरी ममता गवारा नहीं करती, इसलिए मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे। सहाबी को हुक्म होता है जाओ देखो सहाबी की क्या हालत है। जब दूसरे सहाबी गए हैं तो क्या देखा? सहाबी की जबान खुली है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है और रूह परवाज कर नारे तकबीर। हाथों को उठा करके पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, खलीफा हुजूर रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी माओं को तकलीफ देने वालों, अपने बाप को सताने वालों, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की रात भी तुम्हारी बख्शिशें नहीं होंगी अगर तुमने अपनी माओं और अपने बाप से माफी न मांगी। जिंदा है माफी मांगो, उनके कदम पकड़ो। सुभान अल्लाह। और मैं अर्ज कर रहा हूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो सुभान माँ वो हस्ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम जनाब मोहतरम जमजम फतेहपुरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात झारखंड से चल करके हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में शायर इस्लाम जनाब मोहतरम जमजम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जनाब जमजम फतेहपुरी साहब और शायर अहले बैत जनाब यूसुफ रजा कानपुरी तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद इनका बयान सुनना है आपको, बस 10 मिनट मुझे और बर्दाश्त कर लीजिए। इजाजत है या खत्म कर दें? हाँ 10 मिनट सुन लीजिए। माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती और आज की रात भी खुद दुआ करने से पहले अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनसे अपने हक में दुआ कराया करो। बाप की दुआ की हैसियत जानते हो क्या है? मेरे आका फरमाते हैं दुआउल वालिदी लिवलदी का दुआई नबी ले उम्मती। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, उसी तरह बाप की दुआ बेटे के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनके लिए हलवा बनाते हो, बस आखिरी बात है ना रिजवान, बस आखिरी बात, जिनके लिए हलवा बनाते हजरत ओवैसे करनी रदी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, उनको भी ये बड़ा मर्तबा किस लिए मिला? उनको भी ये बड़ा मर्तबा सिर्फ माँ की मोहब्बत से मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा, मैं तफसील में नहीं जाता, मेरे पास वक्त नहीं है, और कभी मौका मिला घंटा 2 घंटा तकरीर का तो फिर इंशाअल्लाह मैं पूरे वाकयात तफसील से सुनाऊंगा, मगर सिर्फ एक बात सुन लो। इतना बड़ा मर्तबा है हजरत वैसे करनी का कि शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन आका ने अपना अमामा और जुब्बा हजरत उमर अली रदी अल्लाह अन्हुमा को दिया और कहा मेरे उस आशिक से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, अरे जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी रहमत कहें मेरे उवैस से मेरा सलाम कह देना, और मेरे उवैस को मेरा साफा देना, मेरा जुब्बा देना, और मेरे उवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर दे। अल्लाह, ये इतना बड़ा मकाम किस लिए? माँ की खिदमत। अब सुनो जरा वाकया। हजरत उमर फारूक और हजरत मौला अली ढूंढते ढांढते पहुंचे हजरत उवैस के पास। मुलाकात हुई, नबी का सलाम पेश किया, साफा दिया, जुब्बा दिया और कहा पहनिए, और नबी ने हुक्म फरमाया है कि नबी की उम्मत की मगफिरत की दुआ करिए। हजरत उवैसे करनी ने नबी का जुब्बा पहना। अल्लाह अकबर। नबी का जुब्बा कोई मामूली बात नहीं है, नबी का अमामा। फिर फरमाया देखो मैं दुआ करूंगा मगर जब तक कि मैं सर सजदे से न उठा लूं उस वक्त तक के आप दोनों मेरे करीब ना आइएगा। तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना? जब तक कि मैं सर सजदे से ना उठा लूं उस वक्त तक के आप दोनों मेरे करीब ना आइएगा। कहा ठीक है, सर सजदे में रख दिया। वाकया सुना है मगर मैं जो नुक्ता बयान करूंगा वो नहीं सुना होगा। सर सजदे में रख दिया, दुआ कर रहे हैं। काफी देर गुजर गई, कोई हेल डोल नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई जुम्बिश नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। बस सामने खड़े हैं कौन? हजरत उमर। सामने खड़े हैं कौन? मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफी देर गुजर गई तो इन दोनों बुजुर्गों ने
कहा यार कहीं हजरत इतनी देर हो गई कोई हिस्सो हरकत नहीं, सजदे में कहीं हंसा तो नहीं कि हजरत का विसाल हो गया। चलो चल के देखते। करीब गए, कदमों की आहट पड़ी, वैसे करनी ने सर सजदे से उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अफसोस में कहा भाइयों मना किया था, अगर ना आते तो आज जब तक के नबी के सारे उम्मतियों को न बख्शवा लेता उस वक्त तक के मैं सर सजदे से नहीं उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे करनी ने फरमाया, यहाँ तक के वाकया सुनाए, मगर अब मैं जो आगे बयान कर रहा हूं इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आ जाएगा। सजदे में कौन है? बोलो 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 जरा बोलो। और सामने कौन खड़े हैं? हजरत उमर और हजरत अली। ये हजरत उमर कौन है? जो मदीना में रह के ईरान की जंग देख लें। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये अली कौन है? जो कूफा में रह के उन दोनों मर्द औरत को बता दें कि तू मियां बीवी नहीं माँ बेटे हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान तो जो है तो मैं वाकये की तरफ नहीं जाता, वक्त नहीं है मेरे पास। बेशक बेशक। उमर मदीने में बैठ के ईरान की जंग बताएं, अपने सिपह सालार को ऑर्डर भी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला अली अपने दारुल खिलाफा में बैठकर औरत को बताएं जिससे तेरा अक्द हुआ है, ये तेरा शौहर नहीं तेरा बेटा है, और ये कांड हुआ था आज से 25 साल पहले। ऐसे अली ऐसे उमर, इन दोनों को क्या नहीं मालूम था कि चंद फीट के फासले पर हजरत ओवैस दुआ कर रहे हैं, इंतकाल नहीं हुआ है। मैं कहता हूं जरूर मालूम था कि वो दुआ कर रहे हैं, इंतकाल नहीं हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब मालूम था कि दुआ कर रहे हैं, नबी के उम्मतियों को बख्शवा रहे हैं, तो चाहिए था कि वो खड़े रहते ताकि नबी के सारे उम्मती बख्श दिए जाते। मैं अर्ज करना चाहता हूं मशीयत खुदा थी, ऐ उमरो अली यहाँ खड़े न रहो, ओवैस के पास जाओ ताकि ओवैस सजदे से उठा ले और नबी के उम्मती गुनहगार रह जाएं, ताकि कल शफात का चेहरा नबी के सर सजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना अगर ओवैस आज ही पूरी उम्मत बख्शवा देंगे तो फिर लिवाए हम्द किसके लिए होगा, मीजान किसके लिए कायम होगा, शफाअत का चेहरा किसके सर सजेगा। जाओ ये सजदे से उठाए और नबी के उम्मती गुनहगार रह जाए, ताकि मैदान महशर जब सजाया जाए तो हजरत उस्ताद ज़मन की जबान में फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।